अब जो है श्री चैत्र मास की नवरात्रि के शुक्ल शुभ अवसर पर श्री देवी भागवत पुराण का श्रवण करेंगे। उससे पहले माँ भगवती का प्रसन्न करने के लिए भजन। भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या, भक्तों को छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है मैया, नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है मैया, नाम तेरा क्या है। वैष्णव नाम बता गई रे छोटी सी कन्या, वैष्णव कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया धाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया भक्तों ने पूछा मैया धाम तेरा क्या है, पूछा मैया धाम तेरा क्या है, धाम तेरा क्या है मैया, धाम तेरा क्या है, धाम तेरा क्या है मैया, धाम तेरा क्या है। पार्वती कूट बता गई एक छोटी सी कन्या, पार्वती कूट बता गई एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया सवारी तेरी क्या है, भक्तों ने पूछा सवारी तेरी क्या है, सवारी तेरी क्या है मैया, सवारी तेरी क्या है, सवारी तेरी क्या है। पीला शेर बता गई रे एक छोटी सी कन्या, पीला शेर बता गई एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया प्रसाद तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया प्रसाद तेरा क्या है, प्रसाद तेरा क्या है मैया, प्रसाद तेरा क्या है, प्रसाद तेरा क्या है मैया, प्रसाद तेरा क्या है। हलवा चना पूरी बता गई एक छोटी सी कन्या, हलवा बता गई एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे
कन्या, एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे। छोटी सी कन्या, भक्तों ने पूछा मैया श्रृंगार तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा मैया श्रृंगार तेरा क्या है? श्रृंगार तेरा क्या है मैया, श्रृंगार तेरा क्या है? श्रृंगार तेरा क्या है मैया, श्रृंगार तेरा क्या है? लाल लाल चोला बता गई एक छोटी सी कन्या, लाल लाल चोला बता गई एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे एक छोटी सी कन्या। बोलो जगदम्बा भवानी की जय, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। माँ के चरित्र बताए जा रहे हैं। नवरात्र के अवसर पर माँ के चरित्रों का गुणगान किया है। जनमेजय जय जी को महाराज को बताए हैं नारद जी ने। तो कहते मनुष्य देवी द्वारा ब्रह्मा विष्णु और शिव को उपदेश दिया गया कि क्या क्या करें ब्रह्मा विष्णु और शिव। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, देवी से तीनों देवताओं ने प्रश्न किया है शिवा के इस ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों देवताओं ने स्तुति की। जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव ने अखिल विश्व का निर्माण किया है, वह ज्यादा कुछ जानते नहीं, बल्कि सच तो यह है कि देवता लोग कहते हैं कि आपके बनाए हुए तीनों देवता हैं हम। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। जो लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, तो ये बात गलत है। कहते हैं कि आप ही तो सब कुछ करने वाली हैं। तीनों देवता आपके आदेशानुसार ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और भगवान विष्णु पालन और संहार कार्य करते हैं शंकर जी। यह पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि 5 जो पंचभूतों गुणों से विषय संसार बनता है, अगर इसको सिद्धांत को मान लिया जाए तो हे अम्बे यह कैसे हो सकता है। तो अम्बा से प्रार्थना की ब्रह्मा विष्णु महेश ने कि ये तीनों देवता द्वारा रचित चराचर जगत में आप व्याप्त रहती हैं। हे जगदम्बिके, अपनी कला से जगत की रचना करती हैं, पालन करना चाहती हैं और लास्ट में संहार आप कर देती हैं। हम आपको लीलाओं को नहीं जान सकते। तो हे जननी, युवती भाव को प्राप्त हम तीनों देवताओं को आप सदा के लिए अपने पावन चरण कमलों की सेवा करने की सामर्थ्य दें। देवताओं ने कहा कि हे अम्बे, आप हमको ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे कि हम अपने जीवन में आपकी सेवा, चरण कमलों की सेवा करते रहें। आगे चल करके पुरुष बन करके जाने पर भी हमको आपने तीनों को युवती बना दिया, स्त्री बना दिया, और आगे जाकर के अगर हम पुरुष बने और आगे हम आपके चरणों से दूर रहेंगे तो हमको कहाँ सुख मिलेगा। आपके चरणों का दर्शन मिला है, तो अगर यदि मैं पुरुष बन जाता हूं तो मुझे इनके दर्शन का अवसर नहीं मिलेगा। तो देवी से कहते हैं हमको स्त्री बनने रहने दो, देवता कहते हैं, और तभी तो आपके सामने साथ रहने का मौका मिलेगा। नहीं तो आपके चरण कमलों से दूर हो जाएंगे तो हमको कैसे अवसर मिलेगा। इसलिए पुरुषता में हमारी श्रद्धा नहीं है। न तपसा दमन समदा न भीतिम कर्तुम भया। इस प्रकार से जगदम्बा की नवाक्षर मंत्र का, भगवती जगदम्बा ने स्पष्ट रीति से नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया
और उस जो नवाक्षर ओम है ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे है, उस मंत्र को महादेव जी ने अपने हृदय में धारण किया और प्रसन्न हुए और देवी की चरण वंदना करके बैठ गए। तो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ जो मोक्षदायक है, शुभ अक्षर संपन्न नवाक्षर मंत्र देवी का, उसका जप करते हुए शिव जी विराजमान थे। अब तो देवताओं ने बहुत सारी स्तुति की है। तो कहते हैं इसके बाद कहा जगदम्बा की स्तुति करते हुए कि जैसे कोई दुर्गति नाशनी जय दुर्गे, जाल विनाशनी जय कानी। जब भगवती ने विष्णु भगवान से कहा आप जाइए, महालक्ष्मी को प्रदान किया, कहा कि मेरी ही अंश है, इसको लेते जाइए, आपके वक्षस्थल में सदा इसका निवास रहेगा और आपके लिए हमेशा मनोविनोद के लिए सर्वार्थदायिनी शक्ति आपको दे रही हूँ। तो इसका इस स्त्री का अपमान मत करना। स्त्रियों का अपमान नहीं होना चाहिए। कहते हैं घर में, उस घर में से लक्ष्मी चली जाती है। तो भगवती ने कहा लक्ष्मी प्रदान कर रही हूँ, इसका अपमान मत करना कभी, बल्कि इसका आदर करिएगा। दक्ष के यज्ञ में जो है दक्ष की पुत्री ने शरीर त्याग कर दिया। जगदम्बा ने कहा हे दक्ष, मैं तेरे घर में अवतार तो लूंगी, लेकिन तो अपमान करेगा तो मैं वहीं पर छोड़ के चले जाऊंगी, तेरे घर को भस्म हो जाऊंगी। तो देवी यही बात बता रही है कि आप लोग जो है इसका सम्मान करिएगा, कभी भी अपमान न करिएगा। मैंने लक्ष्मी नारायण की रचना की है, मैंने देवताओं के जीवन के लिए यज्ञों की रचना की है। देवताओं को कहां से मिलेगा जब यज्ञ करेंगे लोग? और ब्रह्मा विष्णु तीनों महेश मिलकर के सहयोग के साथ रहें, आपस में मिल करेंगे। और आप ब्रह्मा जी, विष्णु या शिव तीनों देवता मेरे अंश से उत्पन्न हुए हैं। तो आप लोग सबके माननीय और पूजनीय होंगे। जो मनुष्य इन तीन देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश में भेदभाव रखेंगे वो नरक को प्राप्त होंगे। जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही विष्णु है। इन दोनों में भेद की भावना रखोगे तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा, कोई अंतर नहीं। एक रजोगुण तमोगुण सबके लिए, ये तीनों देवताओं के लिए बना गया। लक्ष्मी के साथ विहार करिएगा, विष्णु भगवान को आज्ञा दी। अहंकार मेरा कार्य है, त्रिगुणात्मक है, अहंकार से महत्व तो उत्पन्न होता है। इस प्रकार से राजा जन्मेजय ने पूछा आगे। कहते हैं जैसे दीपक का दर्शन मनुष्य करता है, किंतु अंग स्वरूप तेल बत्ती आगे परस्पर दूसरे के विरोधी होते हैं। तेल में बत्ती होती है और बत्ती और तेल आपस में शत्रु होते हैं, वो जलाती है उसको, है उसके साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और बत्ती का विरोधी तेल होता है और तेल का विरोधी अग्नि होती है। लेकिन ये सब मिलकर के फिर भी कार्य करते रहते हैं। ऐसे ही मिलकर के कार्य करता रहना चाहिए। घर में सब विरोधी तो होते हैं, लेकिन सबके सहयोग से ही विरोधी होने पर भी मिल करके विभिन्न वस्तुओं का दर्शन करना चाहिए। हे सत्यवती पुत्र व्याजी, ये तीनों गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आपस में विरोधी तो हैं, लेकिन इनको भी साथ में लेकर के रहना पड़ता है। और ये वे भगवती सब प्राणियों की अधीश्वरी कारण स्वरूपा, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली शांत स्वरूपा दयामयी है, जिनका नाम उच्चारण लेने से ही मनुष्यों को इच्छित फल देती है। पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु और शिव ने इनकी आराधना की थी देवी की, और तपस्वियों ने मोक्ष की कामना के लिए उन्हीं देवी का आराधन किया था। और प्रसंगवश यदि अशुद्ध रूप से भी उनका नाम ले लिया जाए, कहीं नहाया धोया नहीं है, कभी भी कैसी भी अवस्था में उनका भी नाम लिया जाए
वह महामाया दुर्लभ अभिलाषाओं को मनुष्य की पूर्ण कर देती है। एक सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण थे, जो सत्यव्रत नाम का एक ब्राह्मण जो कभी किसी जंगली जो है शेर हाथी भालू से डर गया, और उसने क्या किया, डरने से जैसे हम गाय भैंस आ जाती है एंग 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 करते हैं, ऐसे ही एंग शब्द का उच्चारण किया। और एंग क्या है, देवी का मंत्र है। एंग ह्रीं अशुद्ध मंत्र था एंग, उसको भगाने के लिए ए करके कहा, तो देवी ने अपना मंत्र उसको, देवी प्रसन्न हो गई थी इतने में ही। और सत्यव्रत मूर्ख होते हुए भी विद्वान बन गया था, जो एंग एंग बिना जाने ही, कोई तो गाय उनको जंगली जानवरों को भगा रहा था एंग करके, लेकिन देवी का मंत्र था। तो अशुद्ध अवस्था में कैसे भी अशुद्धि में भी बोला जाए तो वह भी देवी प्रसन्न करने हो जाती है। तो कहते हैं देवी ने दयालुता से सत्यव्रत का दृष्टांत बताया कि देवी का नाम कोई कैसे भी लिया जाए तो वह मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण कर देती है। तो कहते हैं ब्राह्मण स्वभाव में भी दृष्टांत को सुनाया गया है। राजन सत्यव्रत, अब इस सत्यव्रत ब्राह्मण की कथा, जिसको देवी ने, जिस पर देवी उस पर प्रसन्न हुई थी, उसकी कथा आपको सुनाते हैं। एक सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण था, महामूर्ख था। तो कहते हैं कि श्रुत्वा अक्षरम कोला मुखा समुच्चार्यं स्वयं ततः बिंदुहीनम प्रसंगेन जातो विबोधनो। एक दिन उस सत्यव्रत जो मूर्ख ब्राह्मण था, एक स्वर के मुख से एंग एंग करके ए करके शब्द सुना, स्वर के मुख से ए शब्द सुना सत्यव्रत ब्राह्मण ने, और उसको सुनकर के ए रटने लगा। और इस प्रकार बिंदु नहीं लगी थी, इसलिए जब बिंदु लग जाएगी तो एंग हो जाएगा, लेकिन बिंदु नहीं लगा था, उसमें ए करके था, तो ए करके उसी मंत्र को उच्चारण करने लगा। और उस बिंदुहीन मंत्र को पढ़ने से, ए शब्द पढ़ने से ही विद्वान हो गया। तो देवी का मंत्र ए का उच्चारण करने से भगवती उस पर प्रसन्न हो गई, और दया होकर के उसको महामूर्ख को कविराज बना दिया। तो राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, कोशो सत्यवर्तो नामो ब्राह्मणोदित सप्तमो कस्मिन् देशे समुत्पन्नो कीदृशी भवदस्वमो। वह सत्यव्रत ब्राह्मण कौन था जिसको देवी ने विद्वान बना दिया, मूर्ख को भी? उसके बारे में बताइए। उसने कहाँ सुना शब्द, कैसे स्वयं उच्चारण करने लगा, ये एक शब्द को कहाँ मिला उसको, कहाँ कैसे उसने जपा, भगवती कैसे प्रसन्न हुई, विस्तार से सुनाइए। तो विशु जी ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों से कहते हैं कि इति पृष्ठतदाराज्ञम व्यासो सत्यवती सुतः उवाचम परमोदारम वचनम रस भुवि। राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी रसीली, पवित्र और परम उद्धार करने वाली वाणी बोले। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, नैमिष्यम नैमिसारिणम पानम मुनि सेवतम शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथाम पौराणिकाम सुमाम श्रुत्वम मुनि समाजेषु मया पुराणम कृद्वः। व्यास जी कहते हैं राजन सुनिए, पुराण में जो कथा लिखी गई है, पुराण संबत कथा को सुनिए। हमने यह मुनि मंडली से सुनी थी। एक बार तीर्थ यात्रा करता हुआ मैं बहुत तेरे मुनियों द्वारा सेवित परम पावन नैमिषारण तीर्थ में पहुंचा। तो व्यास जी कहते हैं एक बार मैं नैमिषारण तीर्थ में पहुंचा और वहां सब मुनियों को मैंने प्रणाम किया, और वो नैमिषारण मुनि वहां पर आश्रम में टिक गया। उस आश्रम में ब्रह्मा जी के पुत्र सभी जीवन मुक्त निवास करते थे। वहां उपस्थित ब्रह्म मंडली में कथा का प्रसंग चल रहा था, क्योंकि वार्तालाप चलती रहती है, कथाएं चलती रहती है मुनि मंडली में। तो व्यास जी कहते हैं जब मैं नैमिषारण पहुंचा था तो वहां कथा आपस में कर रहे थे मुनि मंडली, और उसी सभा में महर्षि जमदग्नि ने मुनियों के सामने प्रश्न किया। जमदग्नि कहने लगे
कि संदोहस्ति महाभागम मम चेतासि तापसो समाजेषु मुनिवे निसंदेह भवाम्यहम। जमदग्नि बोले, हे तपस्यो, मेरे मन में बहुत बड़ी शंका है, मुझे आशा है कि मुनि मंडली उसका समाधान करेगी। यहाँ एक से एक विद्वान लोग बैठे हैं, मेरे मन में जो शंका है उसको मेरे को आशा है कि वो सब मेरी शंका को दूर कर देंगे। में शंका क्या है? शंका पूछा जमदग्नि जी ने, परशुराम के पिता जमदग्नि ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रो माधवो वरुणो नलो कुबेरम पवनत्वष्टा सेनाश्ची गणाधिपो सूर्यो अश्विनो भगो पूषा निशानाथो ग्रस्तदा आराधनीयतम गोत्रम वांछितम फलप्रदः। तो जमदग्नि कहते हैं बहुत बड़ी शंका है मेरे। कोई यह शंका है कि कौन ऐसा देवता है जो मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है? ब्रह्मा करते हैं, विष्णु करते हैं, शिव करते हैं, अग्नि देव की पूजा की जाए, या कुबेर की पूजा किया जाए, या गणेश जी की पूजा की जाए। कौन देवता ऐसा है? या सूर्य की पूजा की जाए, या अश्विनी कुमारों की पूजा की जाए, या चंद्रमा या नवग्रहों की पूजा की जाए, जो कि सबसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं। कौन सा देवता का पूजा करना चाहिए? जमदग्नि ऋषि ने पूछा, कौन सा ऐसा देवता जिससे पूजा करने से मनुष्य की मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है? कौन सा देवता जल्दी प्रसन्न होने वाला है? मुनियों, आप मेरे शंका का समाधान करिए। इस प्रकार जब जमदग्नि ने प्रश्न किया तो मुनि मंडली में लोमेश ऋषि बैठे हुए थे। तो लोमेश मुनि ने कहा, लोमेश मुनि कहते हैं, सर्वम जमदग्नि शृणुवतम पिष्टम त्वया धुनः सेवनीयातमा शक्ति सर्वेशम स्मृताम। तो जो लोमेश ऋषि कहने लगे, हे जमदग्नि, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर ये है कि आत्म कल्याण चाहने वाले लोगों को हमेशा शक्ति की उपासना करनी चाहिए। अब सब देवताओं के बारे में पूछा, लेकिन कि कौन सा देवता प्रसन्न होता है जल्दी, तो उन्होंने कहा कि जो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहता है तो शक्ति की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वह सर्वज्ञामिनी है, सर्वदायिनी है, सर्व कल्याणमयी है। और वह देवी कौन है? देवानाम जननी सैव ब्रह्मादि नाम, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जननी है, उनको भी उत्पन्न करने वाली है, इसलिए उनकी उपासना करनी चाहिए। और जिनके नाम उच्चारण करने से मनोवांछित फल दे देती है, जिनका हमेशा चित्त दया से भरा रहता है। पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए माँ का चरित्र हमेशा, चाहे पुत्र को पुत्र हो जाए, लेकिन माँ तो कभी भी पुत्र के प्रति कुभाव नहीं रखती, दया ही रहती है। तो इसलिए माँ हमेशा दया से भरी रहती है। सारे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उत्पन्न करने वाली है, तो दयालुता रहती है। एक पुरानी इतिहास सुनाता हूँ, सुनिए। लोमेश जी कहते हैं, एक ब्राह्मण ने केवल एक अक्षर का मंत्र पढ़ा, ए शब्द, और उसका उच्चारण करने से सिद्धि प्राप्त कर ली थी। देवी का सबसे पहला मंत्र कौन सा है? एंग लीं क्लीं, है? तो पहला शब्द है एंग, महाकाली है, महाकाली का। तो वह एंग शब्द उच्चारण करने से सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो कहा कि कौशलेषु द्विजे कश्चित देवती विश्रुत अन्नम पुत्र करोष्टि पुत्राया विधि पूर्वकम। कौशल देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिस पर देवी प्रसन्न हुई थी। कौशल देश में ब्राह्मण रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी उस ब्राह्मण की, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए विधिवत पुत्रष्टि यज्ञ कराया। पुत्रष्टि यज्ञ कराया, उसने आरंभ किया। तमसा नदी के किनारे पर एक उत्तम मंडप बनाया और सारे ब्राह्मणों को निमंत्रित किया कि मेरा ऐसा यज्ञ कराइए, मेरे घर में पुत्र हो जाए। उस ब्राह्मण ने, कौशल देश के ब्राह्मण ने जो है वो कराया। देवदत्त नाम के ब्राह्मण ने पुत्रष्टि यज्ञ कराया और सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और अग्नि स्थापना किया और पुत्रष्टि यज्ञ आरंभ कर दिया। तो कहते हैं उस यज्ञ में
क्या हुआ? कहते हैं ब्राह्मणम कल्पयामासो सुहोत्रो मुनिसत्तमः याज्ञवल्क्यम होतारम च बृहस्पतिम। जो यज्ञ किया गया देवदत्त ब्राह्मण के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ, उसमें ब्रह्मा जी, याज्ञवल्क्य जी और बृहस्पति जी हवन में ब्राह्मण लोग थे, और पैलगुन महर्षि गोबिल को उद्गाता और अन्य मुनियों को, अन्य ब्राह्मणों को सभ्य बना करके प्रचुर धन दान दिया गया। सामवेद के जानकार थे महर्षि गोबिल, जो सप्त स्वर युक्त सामवेद का गान करने लगे। अब जो सामवेद को गाने लगे गोबिल नाम के ब्राह्मण, तो क्या हुआ, बार बार सांस लेना पड़ता है बीच में, या वचन लगता है किसी का, तो इससे क्या होता है, मंत्र टूट जाता है। और बार बार सांस लेने से गोबिल का स्वर भंग हो रहा था, स्वर सही नहीं निकल रहा था। और इस पूजा पाठ में उसमें स्वर का बड़ा महत्व है। कोई भी यज्ञ किया जाए उसमें अगर अशुद्धि हो जाती है तो वह बड़ा खराब भी हो जाता है। और स्वर भंग हो रहा था, कुछ बुढ़ापे का कह लो या कुछ वो हो, वैसे ज्ञान जानकार बहुत थे गोबिल, लेकिन स्वर भंग एक अवस्था होती है, स्वर भंग हो रहा था। अब देवदत्त जो ब्राह्मण था, जो ये पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहा था, जो यजमान बना था, वो इन्हें गोबिल ब्राह्मण को बीच में ही डांट दिया कि तुम मूर्ख हो। और ब्राह्मणों को बीच में डांटना सही यजमान के लिए कल्याणदायी नहीं होता है, यजमान के लिए नष्ट करने वाला हो जाता है। अब जो है देवदत्त ब्राह्मण कुपित होकर के गोबिल मुनि को ब्राह्मण सभा में ही डांटने लगा और कहने लगा, कहते हैं मूर्खोसी मुनुवाद्यम स्वरभंग युक्ता करता, कहने हे गोबिल ब्राह्मण तो मूर्ख हो, यजमान कह रहा है, और मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहा हूं और तुम स्वरभंग कर रहे हो। अब तुम मूर्ख हो। तो गोबिल ऋषि ने जो है, जो गोबिल ब्राह्मण को कहने लगे, मेरे को मूर्ख कहा है, तुम्हारा मूर्ख ही पुत्र उत्पन्न होगा, है? ऐसा हो गया। अब लोग सोचते हैं कि 5 रुपये में सारी अच्छे अच्छे विद्वान कथा ब्राह्मण मिल जाए, हैं? अवश्य होता नहीं है। तो कहते हैं यजमान कितना ही बड़ा हो, लेकिन वहाँ पर उसको श्रद्धा रखनी पड़ती है जहाँ पर यज्ञ करा रहा है। और यजमान के द्वारा आचार्य ब्राह्मण को अपमान होना यजमान के लिए उसका नष्ट करने वाला है। कितना बड़ा विद्वान के यजमान क्यों न हो जाए, सब जानकार हो जाए, लेकिन आचार्य ब्राह्मणों के प्रति वहां पर सम्मान होना चाहिए। यजमान ज्यादा बनता है तो उसको पुण्य तो मिलेगा नहीं, पाप और बन जाएगा, है? पाप और कमा लेगा वो। तो इसलिए और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। संसार में ब्राह्मणों का भी सम्मान होना चाहिए। अब गोबिल ब्राह्मण को डांट दिया कि तुम मूर्ख हो, तुमने मेरे पुत्रेष्टि यज्ञ में सही मंत्र नहीं बोल रहे हो, स्वरभंग कर रहे हो। तो उसने कहा तुम्हारा पुत्र ही मूर्ख होगा। अब श्वास लेना, वो कहने लगे बार बार श्वास ले रहे हो। कहा कि श्वास तो हर मनुष्य लेता है, कौन नहीं लेता? मैं पहले श्वास नहीं लूँ अब तुम्हारे कारण, है? तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। महात्मा गोविंद ब्राह्मण के वचन सुन करके अब वो डर गया। देवदत्त ब्राह्मण कहने लगा, हे विपेंद्र, कथम कुर्दोषी विपेंद्र प्रथम मया निरागसी अक्रोधयिनी मुनियो भवंती सुखदादा। हे ब्राह्मण, तुम नाराज हो गए? तो उन्होंने गोविल ब्राह्मण ने कहा, तुमने काम ही ऐसा किया, भरी सभा में अपमान कर दिया। अब जब मूर्ख होगा कहा, तब कांपने लगा। कहा कि मूर्ख पुत्र घर में हो जाएगा, ये बड़ा गलत बात है? अब वो कहने लगा, तुम नाराज हो गए मेरे से। मुनि लोग क्रोध रहित होते हैं और सुख देने वाले होते हैं। आपने मेरे को श्राप क्यों दिया? एक तो मैं पहले ही मेरी संतान नहीं थी, अब संतान होगी तो मूर्ख होगी, तो आपने और दुखी कर दिया।
तो कहते हैं मूर्खो पुत्र तयम वेद विदु तथापि ब्राह्मणो मूर्खो सर्वे निंद्याओ। अब ब्राह्मण लोग तो फिर जरा सा मनाओ तो फिर मन भी जाते हैं, और उनको दया भी आ गई। वो दुर्वासा ऋषि को श्राप भी आ जाता, क्रोध भी आ जाता था और क्षमा भी करते थे। अब जब गोविल ब्राह्मण ने क्षमा मांगी, मेरे से गलती हो गई, मेरा मूर्ख पुत्र कैसे रखूंगा घर में तो पहले ही दुखी था। विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र होने से तो निपुत्र होना सही है? किम करोमि मूर्खेण पुत्रेण कथा शूद्रम ब्राह्मणो मात नाम संशय। और ब्राह्मण का बच्चा मूर्ख हो जाए तो उससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? ब्राह्मणों को सबको ज्ञान देने की आवश्यकता होती है, अगर वही मूर्ख हो जाएंगे दूसरे को क्या ज्ञान देंगे? तो मूर्ख कहा कि किम करोसी मूर्खेणो, मैं मूर्ख ब्राह्मण पशु और शूद्र के समान सब ऊंचे कामों के अयोग्य समझा गया है, मैं ऐसे पुत्र लेकर के क्या करूंगा? तो इस समय कोई संशय नहीं है, तो अनाधिकारी माना जाता है। तो पितृ कार्य देव कार्य में आसन नहीं पाता मूर्ख ब्राह्मण। अपने शुभ कर्म के फल इच्छा करने वाले को चाहिए कि मूर्ख ब्राह्मण को किसी कार्य पर नियुक्त न करे। तो कोई भी कार्य में, कोई भी पूजा पाठ में मूर्ख ब्राह्मण को वहां पर बेइज्जती करना ठीक नहीं है, पहले ही नहीं बुलाओ कहते हैं, उससे, क्योंकि वह पूजनीय नहीं माना जाता। खाली ब्राह्मण होने से काम नहीं बनता। कहते हैं मूर्ख, अगर कोई कल्याण उसका फल पूरा चाहता हो तो मूर्ख को न बुलाए। तो देव कार्य पितृ कार्य के लिए नियुक्त न करे। राजा का कर्तव्य है कि मूर्ख ब्राह्मण को किसी काम में न लगावे। यदि ब्राह्मण न मिले तो कुछ के आसन बिछा करके स्वयं श्राद्ध कर ले, लेकिन मूर्ख को न बुलाए कहते हैं, किंतु कदापि न कराए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन देने से अधिक अन्न न दे, और कहते हैं कि इससे दान देने से नरकगामी होता है। तो कोई भी चीज़ है तो पात्र का ध्यान रखना चाहिए। कैसे गंदे पात्र में रखोगे जल तो खराब हो जाएगा, है? तो पात्र सही होना चाहिए, नहीं तो नरकगामी होता है। उस राजा को धिक्कार है। कहते हैं धिग राज्यम तसो राज्यम यस्य देश बुधो जना पूज्यन्ते ब्राह्मणो मूर्खो दान मानादिकरण भी। जो उस राज्य को धिक्कार है जिस राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं। मूर्ख ब्राह्मण दान और मान से सम्मानित होते हैं, उस राज्य को धिक्कार है। जहां पूजन करने वालों का अपमान होता है, पूज्यों का पूजन होता है, वहां उनको दान देने से नरकगामी होता है। उस राजा को देखकर जिसमें, और जहां आसन पूजन और दान में अणुमात्र भी भेद नहीं माना जाता, वहां भी मूर्ख और पंडित में विद्वानों को अवश्य भेद कर लेना चाहिए। कहते हैं कि मूर्ख और विद्वानों में विद्वानों को अवश्य अंतर कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस देश में दान मान और परिग्रह पाकर के मूर्ख गर्वीले हो गए हों, उस देश में कोई विद्वान पंडित कदापि न बसे। जहां लोगों को अभिमान बढ़ गया हो, अपने धन से, अपने दौलत से, मान सम्मान से, उस जगह पर विद्वानों को नहीं रहना चाहिए। कहते हैं असतम उपकार है दुर्जाना में होता, और दुर्जनों की संपदा दुर्जन लोगों को भला होता है। जैसे नीम के वृक्ष पर बहुत सारे फल लदे हो, लेकिन वह केवल उपयोग कौओं के उपयोग में आता है। वेदज्ञ ब्राह्मण अन्न खा करके वेदाभ्यास करता है। जो वेदों का जानकार है वह वेद मंत्र पढ़ करके वेदों का अभ्यास, अन्न खा करके वेदों का अभ्यास करता है। इससे उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर के स्वर्ग में विहार करते हैं। तो इसलिए मूर्ख ब्राह्मण होना ठीक नहीं है। गोविल है, गोविल से कहा देवदत्त ने, मुझे इसे छुटकारा दिला दीजिए। आपने क्या कर डाला, आपने क्यों श्राप दे दिया मूर्ख पुत्र होने का? मैं आपके पांव पड़ता हूं। मैं पहले ही पुत्र नहीं और मूर्ख हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप छुटकारा दिला दीजिए इसे श्राप से। आप सर्व समर्थ हैं। लोमे जी कहते हैं जमदग्नि ऋषि को कि इस प्रकार से जब क्षमा मांगी है
देवदत्त ब्राह्मण ने इत्युक्तम देवदत्तम पतितम पालयो स्तुतिनमृतम कृपाणम सालोचनो। वह देवदत्त गोविल ब्राह्मण के चरणों में लौट गया और असहाय आंखों से स्तुति भर आंसू गिराने लगा उनके पैरों में। है वे देवदत्त को इस प्रकार व्याकुल देख करके गोविल ब्राह्मण को दया आ गई। उन्होंने महापुरुषों का क्रोध तो क्षण मात्र के लिए होता है, किंतु पापियों का क्रोध बहुत दिनों तक, लोग बहुत दिनों तक उसको रटे रहते हैं कि तूने मेरे लिए ऐसा कहा वैसा कहा, लेकिन जो क्षमा करने वाले लोग हैं तुरंत भूल जाते हैं जब क्षमा मांगते हैं, तो उनको ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रखते। तो उनका स्वभाव कैसा होता है, जैसे जल स्वभाव शीतल होता है और वही जल अग्नि में रखा जाए तो गर्म भी हो जाता है, लेकिन स्वभाव तो उसका ठंडा है। ऐसे ही मुनियों का स्वभाव होता है, वैसे तो स्वभाव ठंडा रहता है, लेकिन उनको कभी गलत बात कह दो तो भड़क जाते हैं अग्नि के समान। तो दयालु गोविंद ने दुखी देवदत्त से कहा, आप घबराए नहीं, तुम्हारा मूर्ख अब मेरे मुख से तो निकल ही गया कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख हो गया होगा, तो वह तो होगा ही, लेकिन आगे जाकर के विद्वान बन जाएगा देवी की कृपा से। मैं ये वरदान देता हूं आपको, संसार में सबसे बड़ा विद्वान बनेगा। तो देवदत्त बहुत प्रसन्न हुए और पुत्रेष्ठ यज्ञों को समाप्त किया, विद्वानों को ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर के विदा किया। और कुछ समय बाद जिस देवदत्त की पत्नी गर्भवती नहीं हो रही थी, संतान नहीं हो रही थी, उसके घर में संतान रोहिणी के समान गर्भ धारण किया उसने। और कुछ समय के बाद जो है वैदिक विधि विधान के अनुसार सारे उसके संस्कार कराए गए। 16 संस्कार होते हैं मनुष्य के जीवन में, और 3 संस्कार तो गर्भ से बाहर आने से पहले ही हो जाते हैं, कुंसुमन आचमंत आदि, और 3 संस्कार पहले हो जाते हैं जब बाहर आने से पहले माँ के गर्भ में। बाकी 16 बाकी 13 अंतिम संस्कार होता है जो मरने पर होता है, 16वां संस्कार कहते हैं उसको। कर्णमय चूड़ा कर्म जनेऊ ये सब चीजें हैं, विवाह आदि सारे संस्कार हैं चूर्ण हैं। तो उस देवदत्त की पत्नी ने जो है कुछ समय के बाद पुत्र प्राप्त प्रसव किया, और देवदत्त ने शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उसका नामकरण संस्कार कराया। उसका नाम देवदत्त ने, बालक का नाम उतथ्य नाम रखा, और 8वां वर्ष लगने पर उसका उपनयन संस्कार करा दिया उतथ्य का। और वह बालक उतथ्य ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के गुरु से वेदाध्ययन करने लगा। अब वेदाध्ययन कर कोई बालक, अब उसको पहले ही श्राप था कि तू मूर्ख होगा। अब कितना ही वेदों का अध्ययन किया जाए, लेकिन वो गूंगे के समान बैठा रहे। अब वह चुपचाप बैठा रहता था। कितना अभ्यास कराने की कोशिश की वेदों का, क्योंकि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। बहुत प्रयत्न किया गया, लेकिन गूंगा ही बना रहा, और पिता को बड़ा कष्ट हुआ। तो इस प्रकार 8 वर्ष से स्कूल भेजा था, 12 वर्ष का हो गया, लेकिन एक अक्षर नहीं पढ़ पाया, याद ही नहीं किया उसने। कोई संध्या पूजा करना नहीं आता। उसके बारे में लोग कहने लगे, देवदत्त का बालक मूर्ख निकल गया, पता नहीं पहले से ही इसका बालक ही नहीं था, मूर्ख हो गया। तो सभी ब्राह्मणों में यह बात फैल गई कि खाता पीता घर में सोया रहता है, करता कुछ है नहीं। लोग उसकी हंसी उड़ाते थे और उसके माता पिता की निंदा करते थे। इस प्रकार जब उसने देखा कि सब लोग बंधु बांधव मेरे माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उस तथ्य ने उसके मन में वैराग्य जागृत हुआ, और वह घर छोड़ करके जंगल चले गया। उसने वेदों का अभ्यास करना छोड़ दिया, क्योंकि एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाया, और सब लोग माता पिता को धिक्कारने लगे कि ऐसे बालक को उत्पन्न किया इन्होंने, बालक को संस्कार नहीं दिए इन्होंने, कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं, इस प्रकार निंदा करने लगे। तो वह माता पिता का अनादर करने से जंगल चले गया बालक, घर छोड़ करके। और उसके माता पिता बार बार यही कहा करते थे कि अंधा पंगु ही पुत्र होता तो अच्छा था, लेकिन बालक का मूर्ख निकलना अच्छा नहीं हुआ। माता पिता की बात सुनकर के हृदय में बड़ी चोट लगी, मेहर जंगल में चले गया। माता पिता ने भी ऐसे ही कह दिया उसको,
तो हमारे घर में ऐसा पुत्र हो गया, वैसा हो गया। तो कहेंगे वो गंगा के तट पर गया और कहते हैं गंगा तीरे सुबेस्ताने कुटोजम जन सत्तम, एक कुटिया बनाई गंगा के तट पर और वहाँ जीवन व्यापन करने लगा। और अब उसने एक व्रत लिया कि कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा, वो तथ्य नहीं। उसको आता तो ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जब इतना वैराग्य आ गया तो जंगल चले गया, वहाँ पर गंगा किनारे पर कुटिया बना करके झूठ नहीं बोलूँगा अपने जीवन में, ऐसा व्रत ले लिया और रमणीय कुटिया में रहने लगा। लोमेज कहते हैं न वेदा जन्म किंचित न जानाति जपम तथा ध्यानम न देवता नाम चैवराधनम यथा। और उतच्य वेदाध्ययन जप ध्यान देवाराधन कुछ भी नहीं जानता, कोई भगवान की पूजा नहीं जानता, कुछ पढ़ना नहीं जानता, कुछ लिखना नहीं जानता, क्योंकि मूर्ख था। लेकिन एक व्रत ही लिया था कि झूठ नहीं बोलूंगा। अब कुछ नहीं जानता, ब्राह्मण आसन भूत सिद्धि कुछ भी नहीं, भगवान का जो एक मंत्र नहीं जप सकता। और स्नान करके आ जाता था खाली, और दोपहर के समय कुछ बन के फल खा लेता था क्योंकि घर से निकल गया था, कुछ काम भी नहीं करता, कुटिया बना करके सच बोलता है, झूठ नहीं निकलती है बात। और इसके कारण उसके नाम उतथ्य का नाम लोगों ने रखा सत्यपा, कहने लगा ये सत्य बोलता है, इसका नाम रखो सत्यतपा। और कभी कभी न वह कभी किसी का अहित करता है न हित, और ये सोचता है कि ये कुटिया में सोचता था कि मैं कब मरूंगा, मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं दुखी जीवन बिता रहा हूं। तो मूर्ख जीवन को धिक्कार है, जीवन ऐसे जीवन की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। देव ने भगवान ने मेरे को मूर्ख क्यों बनाया, इसके अतिरिक्त तो कोई कारण नहीं है। उत्तम कुल में जन्म पा लेने के बाद भी, 4 ब्राह्मण वर्णों में ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मेरा जीवन बेकार हो गया। तो कहने लगा यथा वन्या स्वरूपा चो यथा तो निष्प्रोधो अदुग्धादो नेनुत्थाम निष्फलम गतो। जैसे रूपवती हो, स्त्री बहुत अच्छी हो देखने में, लेकिन संतान नहीं हो रही हो, उस स्त्री का कोई लाभ नहीं है। जैसे वृक्ष बहुत हरा भरा हो लेकिन फल नहीं देता है, ऐसे वृक्षहीन वृक्ष बेकार है। जैसे बिना दूध देने वाली गाय बेकार होती है, उसी प्रकार वह उतथ्य कहता है कि मेरा जीवन में धिक्कार हो गया, व्यर्थ हो गया। अब देव को दोष देना निरर्थक है, मेरे कर्म ही ऐसे थे पूर्व जन्म के कि मैं मूर्ख निकला। मैंने किसी को ब्राह्मण को पुस्तक दान नहीं की होगी, पुस्तक दान करने से मनुष्य अगले जन्म में विद्वान बनता है, तो मैंने पूर्व जन्म में पुस्तक दान नहीं की होगी, लिख करके किसी को विद्या दान नहीं किया, इसलिए मैं अभी अदम ब्राह्मण हूँ। मैंने तपस्या नहीं की होगी तीर्थ में जाकर के ब्राह्मण होकर के, न तो तीर्थे पूजा तपसम सेविता न साधवा न द्विजाम पूजा द्रव्य ते जातो दुष्टि। मैंने किसी तीर्थ में तपस्या नहीं की, मैंने साधु संतों की सेवा नहीं की, मैंने किसी को कुछ दान नहीं दिया और मैंने पूजा भी नहीं की, इस कारण में दुर्बुद्धि हुआ। और लेकिन किसी दैवयोग से मैं महामूर्ख हो गया, मैं तप करना नहीं जानता, मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मेरा सोचना ही व्यर्थ है और पुरुषार्थ को धिक्कार है। अब मैं यहाँ इस प्रकार बहुत सोचते सोचते वो कुटिया में अपना जीवन बिताने लगा। तो उसको 14 वर्ष बीत गए उस कुटिया में, और वह न आराधना रीति न जब कुछ नहीं जानता है, केवल समय बिताता है। आसपास के निवासी केवल उसके व्रत को जानते थे कि यह सत्य बोलता है, और लोगों में यह धारणा बन गई कि सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। सब लोगों में यश फैल गया उसके हाथ, सत्य व्रत करने लगे लोग उसको। तो एक दिन वह शिकार, एक वन में एक शिकारी आया, शिकारी हाथ में धनुष बाण लेकर के आया। कहते हैं तत्रो मृगया रमणम प्राप्तम निषादो सिट धृत बाण चापहो क्रीड़ा बने अति विपुल यम तुल्य देहम पुरा कृति नरणम चाति दक्ष। एक दिन जब शिकारी आया बहेलिया उस सत्यव्रत ब्राह्मण के पास में, और वह शिकारी यमराज के समान भीषण आकृति वाला था, क्योंकि उसके हाथ में धनुष बाण था, मार देता था वो जिसको भी देखता था।
और उस धनुधारी शिकारी ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़ी जोर से बाण खींचा और सुअर के उसमें थोड़ा बाण लगा और सुअर भाग गया और सत्यव्रत के मुनि के समीप पहुंचा। सत्यव्रत ब्राह्मण के समीप पहुंचा जो अपना जीवन यापन कर रहा था। जब वह आश्रम में गया तो डर के मारे कांप रहा था सुअर, क्योंकि शिकारी बाण मारने आ रहा था। तो शरीर में उसका खून लग गया था शिकारी। तो उस बेचारे की यह दशा देखकर कि सुअर को सत्यव्रत को दया आई, उसका दया से दिल उठ पिघल गया। तो कहते हैं रुधिराम देष्ट मुनि सुकर मासु विद्वम दया विवेशम अतिकांत सारस्तम बीजों। उस घायल सुअर को आगे जाते देखा, दया से दुखी उस सत्यव्रत के मुनि शरीर कांपने लगा और उसने शिकारी को पीछे आते हुए देखा, एक करके कहा, एक करके जो देवी का मंत्र था एंग, उसमें हिंद बिंदु तो नहीं था, लेकिन ए कहा है। अब ए शब्द करने से देवी उस पर प्रसन्न हो गई। अब वो जो शिकारी पीछे से आया वो पूछने लगा कि ब्राह्मण ये बताओ अभी कहाँ गया सुअर। अब वो कहने लगा झूठ नहीं बोलना। अब झूठ बोलता है, अगर सच बोलता है तो आज मारा जाता है वो सुअर, और झूठ बोलता है तो सत्यव्रत ब्राह्मण होने का ही नाम बेकार हो जाता है। अब उसको बड़ी घबराहट हो गई। अब जब उसने एक शब्द कहा तो देवी ने भी उसको ऐसा ज्ञान दे दिया जिसको पहली बार उसको डर के मारे उसके मुख से निकला है। तो पूछता हूं कि मेरे बाण से विद्ध हुआ, मैंने जब मेरा बाण जो लगा था वो सुअर कहाँ गया ब्राह्मण बता। मेरा सारा कुटुंब भूखा है और सुअर को मार करके खाएगा। मैं पेट भरने के लिए आया हूं, बताइए कहाँ है, और मेरा कोई साधन नहीं है। आप सत्यव्रत हैं, आप सही बता सकते हैं, आपका नाम ही बड़ा फैला हुआ है कि आप सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, बताइए। अब सत्यव्रत ब्राह्मण को बड़ा वो हुआ, कैसे बताओ, असमंजस में पड़ गए, सोचने लगे क्या करूं, व्रत भी न टूटे और प्राणों की रक्षा भी हो जाए। सत्य बोलने का झूठ भी न हो और वह सुअर भी बच जाए, झूठ कैसे बोलूं। तो सच बताता हूं तो ये भूख प्यास से उसको मार डालेगा, तो यह वास्तविक सत्य नहीं है। तो कहीं कहीं झूठ बोलना भी पड़ता है। यत्र हिंसा दयाविंतो चावर्तम सत्यम, जहाँ किसी प्राणी की रक्षा हो रही है तो झूठ बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा। वास्तविक सत्य नहीं है जिसके कारण किसी को अगर सत्य बोलता हूँ मारा जाए, वो सही बात नहीं है, सत्य नहीं कहा जा सकता। अगर किसी के असत्य बोलने पर किसी के प्राणी का उपकार होता है तो असत्य भी सत्य हो जाता है। जिसके द्वारा मनुष्यों का हित होता है वही सत्य है। अब सत्य कहते हैं, झूठ बोलना ही झूठ नहीं है, सत्य बोलना ही। तो सत्य वह बढ़िया है, सत्य वह है जिससे किसी का कल्याण हो रहा हो। तो मेरा हित कैसे हो, मैं झूठ न बोलूं। महर्षि लोमेश कहते हैं जमदग्नि, ऐसा विचार करके सत्यव्रत के मुंह से एंग एंग का उच्चारण हो गया था तो भगवती शिवा उस पर प्रसन्न हो गई थी। उसने उसको दुर्लभ ब्रह्म विद्या दे दी। क्या कहा, या पश्यन्ति ना ब्रूते या ब्रूते न पश्यति, अहो व्यादम स्वकार्यम किम पृच्छसि पुनः पुनः। अब उसने क्या युक्ति लगाई, झूठ भी न बोले और वो भी हो जाए, काम भी बन जाए। उसने कहा कि या पश्यति न सा ब्रूते, सा या ब्रूते सा न पश्यति। कहने लगा जो आंख देखती है वह बोल नहीं सकती है। अब देखा है तो बोल नहीं सकती, देखा तो आंख ने है और बोल वह शक्ति नहीं है। और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं, अब वो अटपट में पड़ गया शिकारी। ये क्या बात है, जिसने देखा है तो बोला नहीं, बोल सकता जिसने है, और जो बोल सकता है वो देखा नहीं उसने। अहो व्याध, क्यों बार बार पूछते हो, जिसने देखा वो बोलता नहीं और जो बोलता है वो देखा नहीं है। बार बार मुझसे क्यों पूछते हो, तो झूठ भी नहीं बोला।
और बात भी बन गई। तो ये किसकी कृपा से? देवी की कृपा से। एक एक शब्द जो निकला था, देवी ने ऐसा उसको ज्ञान दे दिया। और वह शिकारी वापस लौट गया कि ये झूठ नहीं बोलता कभी। तो बार बार क्यों पूछते हो, कहा उसने। तो सत्यव्रत ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए, देवी भगवती के एक शब्द का उच्चारण करने से, ए करके जो डर के मारे कहा था। जो मूर्ख को भी देवी ने विद्वान बना दिया और सब लोगों में सत्यव्रत नाम से विख्यात हुए और अति पंडित हो गए और प्रत्येक ब्राह्मणों में उनका यश गान होने लगा। जो उसको आज तक कोई बुलाते नहीं थे, देवी की कृपा से सब बुलाने लगे और उसके माता पिता की धन्यवाद करने लगे कि इन्होंने कितना घर को बच्चे से निकाल दिया, बर को घर से, इसको सत्यव्रत को बाहर निकाल दिया। फिर अब बड़े सम्मान के साथ फिर घर पर ले गए सब लोग। और व्यास जी कहते हैं सत्य जन्मेजय से, कहते हैं तस्मात् जगदम्बा सेवा पूजनिया भक्ति तो आदि शक्ति परादेवी जगताम कारणमीसी। अब कहते हैं व्यास जी कहते हैं राजन, अब देवी की कृपा से विद्वान बन गया और उसको घर ले गए सब मिलकर के। व्यास जी कहते हैं यह आदि शक्ति परादेवी जगत की कारण स्वरूपा भगवती की भक्ति पूर्वक सेवा और पूजा करने के प्रभाव से हुआ। तो इसलिए सबको देवी भगवती की पूजा करनी चाहिए। जैसा आपको पहला बता चुका हूँ, सर्व काम प्रद नित्य निश्चित अम्बा यज्ञ को आप लोग करें। जो देवी स्मरण करने से, पूजन करने से, भक्ति के साथ ध्यान करने से, जिनके मंत्र का जाप करने से मनुष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण कर देती है। लोग उसको कामदा देवी भी कहते हैं, कामदा नाम से, कामनाओं को पूर्ण करने के कारण। तो अनुमादि राज कर्तव्यम सदा बुझा। तो रोगी दीन भूखे निर्धन और विह्वल भोजन भोग से अतृप्त व्याधि से पीड़ित मनुष्यों को देख करके अनुमान कर लेना चाहिए कि उन्होंने आराधना नहीं की थी। अब देवी की आराधना जो लोग नहीं करते हैं, उनको मनुष्य को समझना चाहिए जो रोगी है, इसके मतलब इसने देवी की आराधना नहीं की थी पहले जन्म में है। और कोई भूखा मर रहा है तो इसके मतलब इसने कभी पूरे जन्म में देवी की आराधना नहीं की थी। जो मूर्ख है उसने कभी पूरे जन्म में देवी की आराधना नहीं की थी। उनको देख करके अनुमान कर लेना चाहिए ये भूखा क्यों है, ये रोगी क्यों है, ये दीन क्यों है, ये सदा व्याधि। और ऐसे मनुष्यों को देख करके समझ लेना चाहिए कि ये देवी की आराधना इन्होंने पूरे जन्म में नहीं की है, इसीलिए तो ये रोगी और ऐसे बने हैं और जिनके पास कुछ है नहीं। और जो लोग वैभव संपन्न हैं, जिनके पास भरे पूरे परिवार हैं और जिनके राज्य लक्ष्मी विराजमान है, सारे नाम भी रहता है, उनको देवी की कृपा से होता है। इसलिए ऐसा समझना लेना चाहिए कि इन्होंने भगवती की आराधना किया है। और इसके विपरीत जो है उन्होंने देवी की आराधना नहीं की है। तो सब प्रकार से संपन्न मनुष्यों को देख करके समझ लेना चाहिए कि मनुष्य ने सदा अंबिका भगवती की आराधना किया है। तो भगवती के भक्त कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती उनके पास, वो हमेशा हर चीज में परिपूर्ण रहते हैं, तो वही सुखी रहते हैं। व्यास जी कहते हैं राजन, नैमिषारण्य की उस मुनि मंडली में लोमेश मुख से देवी का महात्म्य सुना। तो देवी कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए पूछा गया, तो कहा कि देवी ही सबकी आराधनीय है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं की पूजा करते हैं, वही उन्हीं के चरण कमलों में। और वो कहते हैं कि हे माता, आपकी, ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी कृपा से मैं सृष्टि कर सकता हूँ, और आप नहीं। मनुष्य ये नहीं कहता है, जब मनुष्य जब शक्तिहीन हो जाता है, मेरे शरीर से विष्णु निकल गए या शिव निकल गए, कोई नहीं कहता। ये कहते हैं मेरे शरीर से शक्ति निकल गई, और शक्ति ही तो वह दुर्गा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। अगर वह देवी की कृपा न हो तो शक्ति नहीं रहती है, और देवी की कृपा न होती हो निद्रा नहीं आती है, मनुष्य को रात भर बेचैनी रहती है? और ये बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूप में भी वही देवी है। मूर्ख भी बन जाते हैं, देवी कृपा नहीं होती है। और जो है रोजगार देने वृत्ति रूपेण संस्थिता या देवी, और रोजगार रूप में लक्ष्मी के रूप में भी वही है। तो इसलिए उस देवी की आराधना हम लोग सब लोग करें।
आगे की कथा कल के उसमें। बोलो जगदम्बा भवानी की जय। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशनी जय दुर्गे जय काली जय काली जय काल विनाशनी जय काली उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रुक्मणी जय 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 अम्बे